नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कंप्यूटर से संबंधित आज का अगला टॉपिक सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक एग्ज़ाम में सीपीयू इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए सीपीयू, पहले हम देखते हैं टॉपिक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको और दूसरा नाम से जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का और दूसरा नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका दूसरा नाम और क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस, मतलब सीपीयू सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, तो सीपीयू क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क, हार्ट या ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित, कंट्रोल, जो सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करता है। तो इस प्रकार सीपीयू का कार्य होता है। देख लीजिए सीपीयू के मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं। तो विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रम में निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना। ठीक है, तो कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, देखिए कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम बोलते हैं ALU, और मेमोरी रजिस्टर। तो सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी रजिस्टर। अब मेन पॉइंट देख लीजिए, सीपीयू से संबंधित मेन पॉइंट देखिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मुख्य लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। ठीक है, नोट पॉइंट। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो कंप्यूटर के सभी कार्य कहाँ संपन्न होते हैं, सीपीयू में। सीपीयू कंप्यूटर का क्या कहलाता है, ब्रेन, दिमाग कहलाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू से क्या जुड़ा होता है, पंखा जुड़ा होता है। सीपीयू के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। मेमोरी यूनिट, ठीक है, तो मेमोरी के बारे में हम एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा मेमोरी के बारे में। ठीक है, अभी हम इसका शॉर्ट देख लीजिए। सीपीयू का वह स्थान जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्राथमिक मेमोरी और एक होता है द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से डिटेल से चर्चा करेंगे। मेमोरी के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जहां डाटा अस्थायी रूप से, तो प्राथमिक मेमोरी में जो डाटा क्या होता है, अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और द्वितीयक मेमोरी, इसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जहां स्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है। दूसरा देखिए कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का वह भाग जहां से कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण होता है। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। सारे आदेश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं, जहां पर प्रोसेसिंग होती है। इसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, ठीक है, तो जिसमें निष्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद फैचिंग होती है, फिर डिकोडिंग होता है, फिर प्रभावी पते को पढ़ना। इस प्रकार से एक साइकिल होता है, एक यह जो क्रम चलता रहता है। ठीक है, इसी क्रम को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। मीन्स कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य क्या होता है, जो इनपुट होता है, ठीक है, और आउटपुट होता है, और हार्डवेयर, मतलब तीनों को क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ALU जो होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। कौन, कंट्रोल यूनिट। मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उसके तात्कालिक रूप से भी स्टोर करना, ये किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट। कौन कौन से, इनपुट आउटपुट तथा हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य को भी नियंत्रित करना, कंट्रोल में रखना, और मुख्य मेमोरी से डाटा लाने का कार्य भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। अगला देख लीजिए ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ALU का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू के इस भाग में सभी गणितीय व तार्किक कार्य संपन्न होते हैं। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कार्य किससे संपन्न होते हैं, ALU यूनिट से होता है।
ठीक है। मतलब AU द्वारा क्या होता है, जो डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएँ क्या होता है, जैसे कि जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है। ठीक है, तो ये सभी कहाँ संपन्न होते हैं, ठीक है, जोड़ घटाव, ठीक है, ये सभी ALU में संपन्न होते हैं। ठीक है, और जो लॉजिक कार्य होते हैं, लॉजिक कार्य मतलब जैसे कि बड़ा है, ठीक है, ये छोटा चिन्ह है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ठीक है, तो ये भी कार्य संपन्न होता है। ठीक है, मतलब गणितीय व तार्किक मतलब ये हो गया, बड़ा है, छोटा है, बराबर, ठीक है, तो ये सभी कार्य जो संपन्न होते हैं किससे होता है, ALU में होता है। ठीक है, अंकगणितीय गणनाएँ तथा तुलना करने का काम, तो ये सभी अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं, अर्थमेटिक। इसके नाम से स्पष्ट है, देखिए, अर्थमेटिक, लॉजिक एंड यूनिट। ठीक है, लॉजिक यूनिट, तो अर्थमेटिक मतलब अंकगणित, तो अंकगणित से संबंधित कार्य कहाँ होते हैं, ALU में होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइस। अब देख लीजिए इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश, जो इंस्ट्रक्शन होता है और निर्देश होता है, उसको कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो विद्युत यांत्रिक युक्ति होती है, जो डिवाइस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट। मतलब क्या होता है, जिसमें हम डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देश कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सभी युक्ति जो डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 बाइनरी नंबर को ही समझता है, मतलब जितने भी हम जिस माध्यम से हम इसमें इनपुट डालेंगे उसको कंप्यूटर जो है 0 और 1 भाषा में क्या करता है, समझता है। तो सभी इनपुट डिवाइस, ठीक है, जो होते हैं उनको इंटरफेस की मदद से डाटा व अनुदेशों को बाइनरी संकेत में क्या कर लेते हैं, वो बदल लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस के कार्य क्या होते हैं कि वो डाटा, अनुदेश तथा प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं, इन्हें बाइनरी कोड में बदलना। ठीक है, पहले तो एक्सेप्ट करता है, यदि हम जो अनुदेश देते हैं, डाटा देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, उनको स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर उसको क्या करता है, 0 और 1 बाइनरी भाषा, मशीन भाषा में क्या करता है, बदल लेता है। अब बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को फिर क्या कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, लाइट पेन बोलते हैं, स्कैनर, ठीक है, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, ठीक है, BCR बार कोड रीडर, माइकर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो MICR का फुल फॉर्म पूछ देगा आपको, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिससे बोलते हैं OMR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इन सब का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है, SRS स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये सभी जो होते हैं क्या होता है, इनपुट युक्तियाँ होती है। ठीक है, तो इनपुट होते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख डिवाइस है। ठीक है, ये सभी प्रमुख डिवाइस है। इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल होता है। ठीक है, देखिए ये जो हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक 2016 में ये पूछा गया था। तो टर्मिनल इनपुट डिवाइस कौन यूज़र प्रोग्रामेबल है, तो इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूज़र एक प्रोग्रामेबल होता है। ठीक है, अब देख लीजिए कीबोर्ड। ठीक है, पहले हम देखते हैं कीबोर्ड। तो ये क्या होता है, प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है। की लॉगिंग आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करना है, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई इसके कार्य पर नज़र नहीं रख रहा है। तो इस प्रकार जो है कीबोर्ड का उपयोग, इससे क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो कीबोर्ड में जो हमको आभासी जो चित्र दिखता है, तो किसी बटन को हम छू करके कंप्यूटर में क्या करते हैं, डाटा या निर्देश देते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के माध्यम से जो है हम डाटा और निर्देश देते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड में देखिए आजकल जो कीबोर्ड का प्रयोग होता है क्या होता है, QWERTY आधारित होता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले जो कीबोर्ड होते हैं वो
QWERT होता है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित की पाए जाते हैं। देखिए जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक A से Z और ठीक उसके ऊपर 0 से 9 तक की संख्याएं। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक के की को फंक्शन की कहते हैं। कर्सर मूवमेंट की चारों दिशाओं में, जैसे ये ऊपर, ठीक है, और फिर ये नीचे, फिर इधर लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, ये जो की होते हैं ये क्या होता है, कर्सर मूवमेंट की होता है। संख्यात्मक की क्या होता है, 0 से 9 तक की संख्या और प्लस, गुणा, माइनस, डिवाइड, ये सभी जो होता है उसको हम संख्यात्मक की बोलते हैं, न्यूमेरिक की। और स्पेशल पर्पस की क्या होता है, देखिए स्पेशल पर्पस की संख्या 7 होती है। नंबर लॉक वाला, कैप्स लॉक, शिफ्ट की, टैब की, ESC स्केप की, बैक स्पेस, डेल, ये सभी क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस की होते हैं। और मॉडिफायर की किसको बोलते हैं, तो मॉडिफायर की के अंतर्गत शिफ्ट कंट्रोल अल्ट आता है। तो शिफ्ट कंट्रोल अल्ट कौन सा की कहलाता है, तो शिफ्ट कंट्रोल अल्ट एक मॉडिफायर की कहलाता है। कंप्यूटर के इनपुट डाटा, टेक्स्ट आदि को मॉडिफाई करने के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर। देख लीजिए इसको शॉर्ट, कंप्यूटर अल्ट डेल, ठीक है, कंट्रोल अल्ट डेल, इन तीनों बटन को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में जो चल रहे प्रोग्राम होते हैं वो बंद हो जाते हैं और कंप्यूटर शुरू से जो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। इसका मुख्य उपयोग कब करते हैं, जब कंप्यूटर हैंग होने की स्थिति में आ जाता है। जब कंप्यूटर हैंग होता है तो कंट्रोल अल्ट डेल अगर आप प्रेस करते हैं तो पुरानी अपनी अवस्था में आ जाता है। तो की संख्या इस प्रकार से QWERTY में जो की संख्या होती है 104 होती है। देखिए जो आजकल QWERTY कीबोर्ड का प्रचलन सर्वाधिक है। तो आजकल कौन सा कीबोर्ड का प्रचलन है, तो QWERTY का प्रचलन है। क्वर्टी बोल सकते हैं, क्वर्टी कीबोर्ड का प्रचलन है। अब देखिए माउस, ठीक है, उसके बाद ये माउस, तो माउस एक पॉइंटिंग युक्ति है। तो माउस कैसी युक्ति है, पॉइंटिंग युक्ति है, जिसका उपयोग डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार 1964 में डगलस C एंजेलबर्ट द्वारा किया गया था। माउस का प्रमुख उपयोग क्या होता है, तो कर्सर या पॉइंट को क्या करना, नियंत्रित करना। तो कर्सर व पॉइंट को नियंत्रित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन चुनने में भी मुख्यतः उपयोग किया जाता है। माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस के द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा निर्देश देते हैं। अब देख लीजिए माउस के जो कार्य क्या क्या है, तो माउस क्या क्या कार्य कर सकता है। तो माउस के कार्य पहले देख ले, माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो माउस 3 प्रकार के, देखिए बेतार माउस, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 माउस होते हैं, ठीक है। तो इस तीनों का देख लीजिए क्या क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिकल माउस, तो ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। मतलब जो हम LED बोलते हैं ना, LED लाइट इमिटिंग डायोड या लेसर डायोड द्वारा उत्पन्न तरंगे होते हैं, ये ऑप्टिकल, मतलब इससे जो परावर्तित होती है प्रकाश तरंगे, उसी के आधार पर ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। बेतार कीबोर्ड मतलब है वायरलेस माउस। तो सामान्यतः कीबोर्ड तथा माउस को तार के जरिए कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, लेकिन आजकल जो है वर्तमान में बेतार कीबोर्ड तथा माउस का प्रचलन बढ़ गया है। इसमें कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंगों के माध्यम से वाईफाई, ठीक है, जैसे आजकल क्या वाईफाई वगैरह, तो बेतार माउस वायरलेस मतलब वाईफाई आ गया है, ब्लूटूथ आ गया है, इसके माध्यम से जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके माउस के कार्य क्या क्या होते हैं। तो माउस के कार्य देखिए, क्लिक करना, माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। डबल क्लिक, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को चुनकर उसे क्रियान्वयन मतलब उससे रेडी करने के लिए डबल क्लिक क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए, किसी प्रोग्राम को एक्टिवेट स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक क्या करते हैं, मेनू से संबंधित विकल्प खोलने के लिए राइट क्लिक जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम क्या खुलता है, मेन्यू खुल जाता है। ड्रैग और ड्राई करना, किसी ऑब्जेक्ट के आइकन पर माउस पॉइंटर ले जाकर के लेफ्ट बटन दबाना तथा लेफ्ट बटन दबाए रख कर माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग। मतलब क्या है, जैसे आप ऐसा किए, यहाँ पर प्रेस किए और किसी चीज़ को ऐसे उठा करके ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से उठा करके हम यहाँ तक पहुँचा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्रैग। मतलब किसी मान लो मेरे फोल्डर, मान लो कोई फोल्डर ये है, इसको उठा करके मुझे यहाँ लाना है, ठीक है, कॉपी लाना है उठा करके, तो यहाँ ले करके आ जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है,
ड्रैग कहलाता है, ठीक है। और ड्रॉप क्या कहलाता है, फाइल आइकन को ले जाकर वहाँ क्या कर देते हैं, लेफ़्ट बटन छोड़ देना, मतलब जो प्रेस किए रहते हैं बटन दबाए दबाए ले करके जाते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ड्रॉप, ठीक है। ड्रैग मतलब उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और वहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। तो ड्राई कर देना, ड्राई मतलब ड्रॉप कर देना, ठीक है। इसको ड्राई नहीं ड्रॉप पढ़ना, ठीक है। ड्रैग और ड्रॉप करना, तो ड्रैग मतलब उठा करके ले जाना, ड्रॉप मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो ड्रैग और ड्राई करना, ड्रॉप करना किससे संबंधित है, तो माउस से संबंधित है। पॉइंट और सेलेक्ट करना भी किससे संबंधित है, माउस से संबंधित है, ठीक है। तो पॉइंट जो है माउस पॉइंटर को किसी आइकन के ऊपर ले जाने के लिए यदि हम क्या करते हैं, माउस पॉइंटर हाथ के आकार का हो जाए तो इसे पॉइंट कहा जाता है। और साथ ही साथ जो पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट का हम संक्षिप्त विवरण भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आइकन। जो सेलेक्ट करते हैं तो आइकन या टेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या होता है, माउस हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अब देखिए ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल भी क्या होता है, एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। इसका जो ट्रैक बॉल का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिए जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक क्या होता है, तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। ये भी एक क्या होता है, ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है और यह कार में लगी हुई गियर पैनल की जैसे होती है, ठीक है। ये कार जैसे अब कार में गियर पैनल होता है उसके जैसे होता है। इसका उपयोग क्या करता है, उपयोग होता है वीडियो गेम, रिमूलेटर प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण आदि में किया जाता है। मतलब यह वीडियो गेम खेलना आसान और मज़ेदार बनाता है। तो जॉयस्टिक कंप्यूटर पर क्या करता है, गेम खेलना आसान बनाता है। तो ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि वीडियो गेम खेलना आसान कौन बनाता है, तो जॉयस्टिक एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान और मज़ेदार बनाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब जो प्रकाशी पेन होता है, लाइट पेन बोलते हैं जिसे हम, प्रकाशी पेन, लाइट पेन अब क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का जो क्या होता है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिनका उपयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने तथा बार कोड में को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। लाइट पेन का उपयोग क्यों किया जाता है, चित्र बनाने, ठीक है, लिखने, चित्र बनाने, बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। प्रकाशी पेन में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रकाशी पेन लाइट पेन होता है जिसका बार कोड चित्र बनाने में किया जाता है। स्कैनर क्या होता है, ठीक है, तो स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग का टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा। जितने भी हम इनपुट डिवाइस यूज करते हैं वो सभी क्या करता है, 0 और 1 मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जाता है। स्कैनर कागज पर बने डॉक्यूमेंट पर प्रकाश पुंज डालता है तथा परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डाटा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो स्कैनर होता है, स्कैनर इसका उपयोग चित्र या टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो चित्र होता है या टेक्स्ट होता है, ठीक है, को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से स्कैन किए डॉक्यूमेंट को किससे नापते हैं, बीट मैप इमेज के रूप में मापते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कागजी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे हम स्कैन करते हैं उसको समय में क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे इस पर, जो प्रकाशी पेन लाइट पेन होता है, तो लाइट पेन एक क्या होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, OID, ठीक है। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो प्रकाशी पेन जो लाइट पेन होता है क्या होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो आपको पूछ सकता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन है, तो लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला देखिए बार कोड रीडर, ठीक है, तो इसका शॉर्ट नाम होता है BCR, बार कोड रीडर, ठीक है। तो बार कोड रीडर का देखिए ये भी एक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिए ये इस प्रकार के बार कोड रहता है, तो बार कोड का काम होता है बार कोड को पढ़ने के लिए। बार कोड में कितना अंक होता है, तो बार कोड में 13 अंक होता है। कितना अंक, बार कोड में 13 अंक होता है, ठीक है। आप इसको काउंट करके देख लीजिए, बार कोड में कितना अंक होता है, 13
अंक होता है। बार कोड जो रीडर होता है इसके द्वारा लेज़र किरण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा किरण? तो लेज़र किरण, ठीक है। बार कोड रीडर लेज़र बीम का प्रयोग करता है, मतलब लेज़र किरण का प्रयोग करता है। इसमें लेज़र किरण होता है, ठीक है। लेज़र किरण उस उत्पाद के बीमों में टकराकर कंप्यूटर द्वारा क्या करता है? ग्रहण करता है। देखिए परिवर्तित किरण, ठीक है, परिवर्तित किरणों के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डालता है। और आजकल बार कोड का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ होता है? बैंक, पोस्ट ऑफिस में भी किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि पासबुक वगैरह एंट्री करते हैं तो बार कोड आपको लगा करके दे देते हैं। मतलब किसी भी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहा जाता है। देखिए लाइन का पैटर्न है, देख इस प्रकार से लाइन। बार कोड क्या है? तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के जो पैटर्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र। तो इसका जो MICR है, ठीक है, तो इसका उपयोग विशेषकर चुंबकीय स्याही या आयरन से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों के जरिए कंप्यूटर में पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो MICR इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR का फुल फॉर्म है माइकर, ठीक है। इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे लिखे गए विशिष्ट कोड जो आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं उसको पढ़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जैसा कोड लिखा रहता है उसको, ये कोड रहता है, इसको पढ़ने के लिए किया जाता है। तो माइकर कोड में 0 से 9 तक की संख्या होता है और 4 चिन्ह, कुल मिलाकर के 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। कुल 14 कैरेक्टर होता है जिनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या होता है? OMR। तो जैसे ही हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में OMR रहता है ना, वही है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका, जो ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को जांचने के लिए विकल्प युक्त चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? OMR, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल के निशान को पढ़ सकता है। पेपर में यदि आप पेंसिल के भी निशान ऐसा करोगे उसको पढ़ सकता है, मतलब जैसे हम डाट किए रहते हैं उसको पढ़ लेता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है, मतलब वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जाँचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो संकेत चिन्ह को पढ़कर कंप्यूटर द्वारा उपयोग के लिए बनाया जाता है। वेब डिजिटल कैमरा, ये भी एक प्रकार का जो इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन, जैसे हम मोबाइल में चला करके कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप में जो छू करके निर्देश दिए जाते हैं, है ना, तो ये जो है टच स्क्रीन भी एक प्रकार का क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। जैसे अगर देखा जाए माइक में, जैसे मोबाइल में अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो टाइप हो जाता है, तो इसी प्रकार जो डिजिटल जो कंप्यूटर है उसमें भी इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो माइक भी एक इनपुट है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इसलिए क्या होता है? यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम बोलकर कंप्यूटर में निर्देश डालते हैं। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, ठीक है, तो स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिट मैप के रूप में स्टोर होता है। तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड द्वारा प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड होता है जिसमें एक चिप या चुंबकीय पट्टी लगा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर भी आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अब देख लीजिए कुछ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? मॉनिटर को और क्या बोलते हैं? VDU भी बोलते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, ठीक है। तो प्रिंटर के बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो लेकर के आऊँगा। प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, तो ये सभी क्या होते हैं? एक आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है और प्रिंटर भी आपका क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट होता है। स्पीकर हो गया। हेडफोन, ठीक है, हेडफोन होता है वो भी क्या होता है?
एक प्रकार का आउटपुट होता है, प्रोजेक्टर है, ठीक है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये हो गया आज दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बारे में डिटेल से हम आज चर्चा किए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो उससे आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप इस थ्योरी को पढ़ करके कितने नंबर ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह PDF पाने के लिए जो आप टेलीग्राम लिंक है वहाँ से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ वहाँ जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।